ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने भाई जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आमणन संचालन लग रहा है शहीद चौक है जोटवाना का कैंची बोल जहाँ पे जीती भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इनके चरणा में। राम राम था ठीक ठाक है के कुछ मामला है क्या बैठा 2-3 दिन हो गए मेरे तो राज बात यह है टोहाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करने रही। 2-2 FIR दर्ज है। इतना संगीन अपराध में FIR है फिर भी टोहाना पुलिस आरोपियों को बचा रही है। ये जो DSP है, नया DSP है, इसने तो बीरन सिंह को भी माफ कर दिया। आर्म एक्ट का पर्चा दर्ज है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मैं यहाँ दोबारा अनशन पे बैठा हूँ। पहले शमशान घाट में बैठा था, उस समय मेरे को मीठी गोली देके उठा दिया कि एक आरोपी को पकड़ लिया, दूसरे को पकड़ लेंगे। दूसरे को आज तक नहीं पकड़ा। उसके बाद एक FIR और हुई है 25/285 आर्म एक्ट में, उस पर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। मतलब मेरे खिलाफ ही पुलिस कोई ना कोई बहाने लगा मेरे को प्रताड़ित करने में लगी है। मैं अब दोबारा यहाँ अनशन पे बैठा हूँ। दूध का दूध पानी का पानी करे बिना मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, चाहे मेरी जान चले। अगर इस अनशन के दौरान मेरी मृत्यु होती है तो मेरी मृत्यु के जिम्मेवार संजय बांसल, गगन भाट और जो तमाम पुलिस अधिकारी होंगे जो 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 इस केस में मतलब जांच में गप लेकर रहे। गीतिका जाकर जो कि अर्जुन अवार्डी है, उसने तो इतना कुकर्मों की उसकी मेरे पास कौन रिकॉर्ड है, वो तो राष्ट्रपति को भी कलंकित कर रही है। अर्जुन अवार्डी होने के बाद उसने जांच में घोटाले, बीरन सिंह का घोटाला, साधु राम का, मिंदर सिंह चौकी इंचार्ज का घोटाला, सारे के सबूत ले घूम रहा हूँ। एक सरसा में जज उसके 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 भी इस सेक्स रैकेट की जांच को प्रभावित करने के सबूत मेरे पास हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। उकलाना थाना में एक FIR दर्ज करवाई गई है मेरे खिलाफ। उस FIR के अंदर उस जज और साकिब हुसैन DSP की चिट्ठा पूरा खोल सकता हूं मैं। उस FIR को मेरे सामने ले आओ, उसमें ऑन रिकॉर्ड दर्ज है कि भी उसके अंदर एक जज और साकिब हुसैन ने क्या गोलमाल कर रखा है। मैं साबित कर दूंगा। बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा, कोई मीडिया से बात कर रहा हूँ। कोई अधिकारी अभी तक मेरे पास आया नहीं। CID वाले अपनी रिपोर्टें भेज रहे हैं। मैं यहाँ, मेरे पास कोई आओ ना आओ, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा बिना दूध का दूध पानी का पानी की। और मैं जैक्टार तो वो कंधा हुआ था तो एक हाँ, जो सोशल मीडिया में हाँ आर्म एक्ट का पर्चा दर्ज है। वो पर्चा भी मैंने 19 जनवरी को SP फतेहाबाद को एक दरखास्त दी थी कि ये हर्ष फायरिंग कर रहा है, इस पे मुकदमा दर्ज किया जाए। तब भी दर्ज नहीं, फिर मैंने CM पिंडोल लगाई, तब जाके 31/3 को पर्चा दर्ज हुआ। उसकी FIR हुई है, फिर भी पुलिस उसको पकड़ नहीं रही। पुलिस मेरे से पूछ रही है ये गन कहाँ से आई। मैं ये आरोपी से नहीं पूछा है, ना उसके पास लाइसेंस है, दोनाली चला रहा है। पुलिस उसको क्यों बचा रही है, पता नहीं उसको सेलिब्रिटी बना रही है या कमाऊ पूत है पुलिस का, वो पैसे खा रही है, मौज कर रही है। जो जिस पुलिस वाले का रेट 10,000 रुपए था वो लाखों में पहुंच गया। इनको कुछ नहीं पता, समाज गंदा हो कुछ हो, इनको तो पैसे, इनको तो कुत्ते की तरह बुर्की फेंको, पैसे रोटी बस पैसा कमाओ, और इनको कोई मतलब नहीं समाज का। अनिल विज के दरबार में भी मैं गया था। अनिल विज ने एक SIT बिठा दी है, वो ईमानदार मंत्री है, काम करना चाहता है, पब्लिक उसका विश्वास करती है। पर नीचे पुलिस इतनी ढीठ है, वो ऊपर वालों को सही रिपोर्ट उनको जाने ही नहीं देती। तो ऊपर वाले भी थक जाते हैं, इतने में इंसाफ लेने वाला ही टूट जाता है। लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, इंसाफ लेके उठूंगा। नहीं, मैं बैठा हूँ। आरोप DSP और जज पे है तो जोना सिटी थाना का इंचार्ज सिटी थाना का इंचार्ज तो नया आया, मैं उसको तो मिला भी नहीं, जानता भी नहीं। मेरे दोनों केस हैं, जो दोनों FIR DSP टोहाना के पास है। मैं SHO को एक आध बार गया हूँ, जो SHO की गैर हाजिरी में, वो कहते भी SHO से मिलने का कोई लाभ नहीं, तुम्हारी दोनों फाइलें, दोनों FIR DSP के उसमें है। SHO का इस टाइम में कोई जो नया SHO आया विनोद लोहान, उसका इस केस में कोई रोल नहीं। और ये तो इतना साथी है, मेरी पुत्रवधू को ही ब्लैकमेल करके प्रेशर बना रहे हैं, बल्कि वो उसने हमारे खिलाफ ही वो खड़ी है, क्योंकि वो प्रेशर में है, इनसे ब्लैकमेल हो रही है। अगर इसका मेरी पुत्रवधु का मुंह खुल जाता है तो ये इतना बड़ा रैकेट सामने आ जाएगा। ये नहीं चाहते कि ये खुले। बस वो मेरे खिलाफ उकलाना थाना में पर्चा दर्ज करवा दिया कि
दहेज के लिए ये सेक्स रैकेट चल रहा है, इतना बड़ा सेक्स है, इसमें जज, वकील, डॉक्टर, इतने सफेद पोज, इतने मगरमच्छ खुलेंगे अगर ये केस खुल गया कि दांतों तले उंगली ले लोगे। जो आज नकाब जो चेहरे पे लगाए भी घूमे हैं ना, उनके पर्दे फाश हो जाएंगे। इसीलिए ये रैकेट 1 साल से मैं लगा हुआ हूँ, खुल नहीं रहा। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, बाकी ऊपर वाले की नीली छत। हाँ। एक चीज और बताता हूँ, कोई बैठा के नाम है थाना में, कोई बैठा किसी मंत्री का वारना का, कोई बैठा सेक्रेटरीट में कोर्ट में जाएगा, कौन एडा के अंदर बैठा। मैं एसडीएम के पास 23 तारीख को गया था, एसडीएम को ये कहने कि मेरे को बीपी शुगर की तकलीफ है, मैं आपके ऑफिस के बाहर बैठना चाहता हूँ, काम वहाँ लेटरिन बाथरूम की सुविधा है, लेकिन उन्होंने मुझे कोई इसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि पुलिस प्रशासन मेरे खिलाफ है। मुझे किसी भी बहाने तक का हो सकता है मेरे साथ, इसीलिए मैं ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ पुलिस मेरे पे कार्रवाई ना कर सके। एसडीएम ने मेरे को 23/5 को मैं गया था, एसडीएम ने मेरे को मंजूरी नहीं दी, तो बिना मंजूरी अगर मैं बैठता तो मेरे को धक्के से उठाया जा सकता था और मेरे पास कोई और उल्टा सीधा पर्चा दर्ज किया जा सकता है, वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, उनको बचाने के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं अपने बचाव में ही बचाव समझता हूँ। रैकेट का नाम चल अड्डा उड्डा बेरा इसका कड़ाई के चल, ये सब मोबाइलों पे होता है, मॉडल टाउन के अंदर है, बहुत हाई प्रोफाइल है ये इस तरह का नहीं है कि मतलब ये बहुत हाई प्रोफाइल है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। ये मोबाइलों से सेटिंग होती है, मोबाइलों से भेजी जाती हैं आपस में, और ये जो सेक्स रैकेट में महिलाएं फंसी हुई हैं, ये ब्लैकमेल हो रही हैं, ये करोड़ों घरों की हैं, कोई ये पैसे की वजह नहीं करती, ये ब्लैकमेल होकर इनसे करवाई जा रही है, क्योंकि बड़े लोग हैं, वो इनको निकलना चाहती है, निकलने नहीं दे रही। इसका एक सरगना बहुत बड़ा मतलब उच्च पद वाला व्यक्ति है, वो इस जज के हाथ मतलब इतने लंबे हैं, वो इस जज के हाथ हर पुलिस वाले को उस जांच को रुकवा देता है। इस जज का फोन चलता है, जिस जज के पास जिस भी पुलिस अधिकारी के पास जांच जाती है, ये जज उसको फोन करके उस जांच को उल्टा घुमा देता है। वो जज का नाम है अशोक दहिया, सरसा में है वो। हाँ, सरसा में है, मैं नाम ले रहा हूँ। अगर किसी को वहम हो मेरे खिलाफ कोई पर्चा करो, मैं उसके खिलाफ सबूत दूंगा। मैं हाई कोर्ट में उसके सबूत भेज भी चुका, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत हैं। और उकलाना थाना में जो 5 नंबर एफआईआर है, उस एफआईआर के अंदर भी उस जज के खिलाफ सबूत है। वो फाइल मेरे पास लेकर कोई आ जाए, मैं साबित कर दूंगा कि वो फाइल बोलेगी कि जज इसमें इन्वॉल्व है, ऑन रिकॉर्ड है उस जज के खिलाफ सबूत। ये अपील करना चाहोगे सरकार के? मेरी राय कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरे खिलाफ जो झूठे पर्चे हैं वो कैंसिल हों, और जो आरोपी हैं आर्म एक्ट में पर्चा, उसकी संजय की गिरफ्तारी हो, गगन की गिरफ्तारी हो, और जो भी है मतलब पुलिस जो प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, कोई किसी के प्रेशर में। हाँ, ये सही अधिकारी जो है, अब श्रीकांत जागव को जांच दी है नील विज ने, अब लेकिन ये नीचे वाले रिपोर्ट ही ऐसी गलत भेजते हैं। मतलब सही ईमानदार अधिकारी इसकी सुनवाई करे तो मैं उससे बात करने को तैयार हूँ, नहीं मैं बैठा हूँ। अगर मेरी मृत्यु होती है, मेरी जेब में एक पर्ची है, मेरे मरने के बाद वो पर्ची निकाल लेना, वो मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे। हमने दिखा हुआ था वो पर्ची, अब दिखा देता हूँ मैं आपको। मतलब भाई तो पक्का तागा बंद कह रहे सारा सौदा देख लो, पर्ची भी लिख रही है इसका किन्ने हो गया नहीं, ये एक पूरी लिस्ट है। मेरी मौत के जिम्मेवार 2 तो आरोपी हैं जो एफआईआर 559 और 138 में, संजय बांसलो, गगन भाट। एक मेरी पुत्र बधू समनम, जो मेरे खिलाफ, मैं इसको बचाना चाहता हूँ, इस सेक्स एक्ट में से निकालना चाहता हूँ, इसको बच्चों के साथ बसाना चाहता हूँ, लेकिन ये इनके प्रेशर में मेरे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा रही है, कोर्ट में पर्ची दे रही है। ये अपने भाइयों के भी दबाव में है, इसके भाइयों को इस केस में पैसे मिल रहे हैं, तो मेरी केस में 2 तो आरोपी मेरे मौत के जिम्मेवार, सबनम उसके दोनों भाई जिम्मेवार, और सरसा के एक जज अशोक दहिया जिम्मेवार। बाकी तमाम पुलिस वाले, जिनमें गीतिका जाखड़, डीएसपी बीरन सिंह, डीएसपी साकिब हुसैन, चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह, एसएचओ बजिंदर सिहाग और साधु राम अपराध शाखा, ये सारे मरीज मौत के जिम्मेवार होंगे। धन्यवाद। आप वही बात है,
सुनिए आपने, आपका बहुत बहुत ना वो धन्यवाद। हमारा काम है था तो भाई देख सको था मैं एड मेरे हिसाब में तो इसी जगह पे बैठा था वो उन्हें झूठ को नहीं लिखेड़ा मानस पे चौकी साइड अलग आदमी हो बाकी इस ताऊ ने एक बार और धरना दिया था धरना देने के भी तरीके नहीं आ रहे हैं पहला छड़िया में दिया था आज शहीदी चौक पे बैठे हैं टवाना का में और जो इनकी बात कितने न कितने मन तो ठीक सी लग गया है बाकी तामे भी जरूर राय दे दी और प्रशासन तय सरकार तय रिक्वेस्ट मामे भी करांगे भाई जल्दी से जल्दी सुनी जावे क्योंकि सेक्स रैकेट का जिस डाल का नाम लिया एक जो ना वो बंदूक में दाक्षी चला हुआ है उसका तो वायरल भी हो रही है वीडियो तो प्रशासन ने भी डूब मरण का लेखा है जब खुलेआम वायरल वीडियो हो उस आदमी की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने लगी जय जवान जय किसान।